हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। यहाँ हमने आरआरबी पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के वो सभी हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और ये वो टॉपिक है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लेना। हाल ही में हमने डेसिमल और फ्रैक्शन को कंप्लीट किया था। अब हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन को, बल्कि मेंसुरेशन का एक लेक्चर हो भी चुका है तो आज दूसरा लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में आप देखोगे हमने मेंसुरेशन के बेसिक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लेना, आपको इससे बेनिफिट होगा। अब रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इनके करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो वो इन सभी लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन्हें भी जरूर देख लेना। इसके अलावा यूपी रेडियो ऑपरेटर को मेंशन करने का केवल इतना रीजन है कि यूपी रेडियो ऑपरेटर में आपने देखा होगा कि फिजिक्स आ रही है। इसी तरह से आप देखोगे तो एएलपी सीवीटी 2, इसके अलावा टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3, इनमें भी केवल फिजिक्स ही आएगी। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, आप देख लेना। रही बात टेक्नीशियन 1 की, तो आप देखोगे टेक्नीशियन 1 और यूपी रेडियो ऑपरेटर का काफी कुछ सिलेबस आपको सेम दिखेगा, मिलता जुलता सिलेबस आपको दिखने वाला है। तो अगर आप यूपी रेडियो ऑपरेटर के भी कुछ लेक्चर देख लोगे या उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लोगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं तो तीसरे कोण का माप आपको बताना है कितना होगा। देखो, इसके लिए सीधी सी एक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की। जब भी हमें कोई त्रिभुज दिया हो ए, बी और सी, तो आपको याद रखना है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। अब उन्होंने कहा है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु में हम मान लेंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। और आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर ए बी बराबर हो ए सी के, तो आपको याद रखना है कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, है ना। समान भुजाओं के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों कोण को आप बराबर कर लोगे। मान लीजिए इसका भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला आपके पास में हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया है त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं। अच्छा, एक मिनट बता देता हूं मैं। ये वाला जो है, ये वाला थीटा है और बाकी के 2 थीटा है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे। बाकी के आपके पास में कितने हैं, ये है 2 थीटा। तो अब यहां से आप क्या निकालोगे वैल्यू, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू में आप लिखोगे 180। तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू देखोगे कि 36 डिग्री आपके पास निकल कर आ जाएगी। आपसे पूछा तीसरे कोण का मान, और तीसरे कोण का मान मतलब कौन सा, ये वाला कोण, और कोण ए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, कोण बी ए सी बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री, और यही चीज आपको चाहिए थी। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर तीन छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े ही त्रिभुज की भुजा की लंबाई के एक तिहाई के बराबर है। तो तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात आपको निकालना है कितना होगा। देखो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये बोला है, ये रहा। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब इन्होंने क्या किया कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये तीन त्रिभुज इन्होंने अलग से बना दिए। अलग से किस तरह से बनाए, अगर हम मानते हैं ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये हम मान लें अगर 3x, 3x की जगह हम 6x मानेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2 बाद में कैंसिल करना होगा। तो इसे देखो ए, बी और सी, तो उनका कहना है ये वाली 2x है, ये वाली 2x है और ये भी 2x है। और जो ये जो बीच में है, बीच में भी 2x है और ये भी 2x ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ये है एक, दूसरा वाला ये है और तीसरा वाला ये है। तो आप देखोगे कि त्रिभुज 1 का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा बराबर होगा त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल के और त्रिभुज 3 के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक त्रिभुज किसी का भी क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है, भुजा, और यहाँ पर ए बराबर हमने माना है 2x, तो √3/4, और यहाँ पर 2x माना था 2x होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3 a स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई, मतलब एक त्रिभुज की वैल्यू आपके पास में आ गई है √3 a स्क्वायर। तो तीन त्रिभुज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कि त्रिभुज, इसको भी हम नाम देते हैं कुछ, इसको दे देते हैं सी डी, इसे दे देते हैं ई और एफ, इसे दे देते हैं जी और एच। ठीक है, तो त्रिभुज आपके पास में हो गया ए सी डी प्लस त्रिभुज बी ई और एफ, उसके बाद में हो गया प्लस त्रिभुज सी जी और एच। इन तीनों का योग कितना होगा, तो 3√3 a स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको ये चीज निकालनी थी। अब आपसे उन्होंने पूछा क्या है, तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग, जो कि हमने निकाल लिया है, और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, सेम चीज लगाओगे आप √3/4 और ए स्क्वायर की जगह पर आप यहाँ रखोगे 6x, क्योंकि हमें पूरे बड़े त्रिभुज की भुजा लेनी होगी। तो 6x इसका होल स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3/4, और यहाँ पर आ जाएगा 36
एक्स स्क्वायर, इसको आप कैंसिल करोगे 1 टाइम, इसको आप कैंसिल करोगे 9 टाइम, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 9√3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास में ये आई, दूसरी ये आई, उन्होंने अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या आ जाएगा आपके पास में, √3 a² रेशियो 9√3 a²। तो आप यहाँ से इससे कैंसिल कर दोगे, इससे भी आप कैंसिल कर दोगे, तो आ जाएगा 1:9, मतलब 1:9। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन और मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, तो अगर आप उसे भी देख लोगे तो आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे लगातार पूछता रहा है, और ये है भी किस चीज का, एएलपी और टेक्नीशियन का, तो इस बार भी आ सकता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना दिया जाता है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु, जो वृत्त का केंद्र बिंदु है, उसकी भुजा की वाला एक समबाहु त्रिभुज कितना होगा। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे ये वाला आपके पास में एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसे थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज जैसा लगना चाहिए। जैसे ये यहाँ गया, इसके बाद ये वाली एक भुजा हमने बनाई, और एक भुजा हमने बनाई ये वाली। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये हमें एक त्रिभुज दिया, इसको हम ए नाम दे देंगे, इस वाले को हम बी, और इधर हम इस चीज को हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर एंगल की हम बात करते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का जो वैल्यू होती है वो हमेशा 60 डिग्री होती है। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये भी 60 होगी और ये भी 60 होगी। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर आपने बनाया एक वृत्त। ठीक है, ये वाला आपने एक वृत्त बनाया, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ये वाले ये त्रिज्या है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये वृत्त था क्योंकि, और ये ऐसा रहा, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है हमेशा लंबवत, ये बनता है 90 डिग्री। इसको हमने मान लिया डी और इसे मान लिया ओ। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला हमने त्रिभुज बाहर निकाला, सबसे पहले ये वाला हमने बाहर निकाला। आधार यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास आधार यहाँ पर दिख रहा है डी सी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉइंट ओ। ये वाला कोण हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे हुआ आप ये समझ सकते हो, ये वाला पूरा था 60, तो आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हुआ। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे ओडी लंब बटा आधार, मतलब डीसी। तो ये वाली जो वैल्यू थी ये थी 1, क्योंकि ये क्या है, ये है त्रिज्या आर, इसलिए ये वाली वैल्यू 1 थी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/DC इज इक्वल टू, और जो 10 30 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पर डीसी की वैल्यू अगर आप देखो तो √3 आपकी डीसी की वैल्यू आई। अब आपसे पूछा क्या गया है, ऐसा ही एक वृत्त यहाँ पर बनेगा, ऐसे ही एक वृत्त यहाँ पर बनेगा, तो इसका भी एक केंद्र होगा, इसका भी एक केंद्र होगा, और इसका भी केंद्र है। तो आपसे पूछा ये गया है कि इन सभी के अगर हम केंद्र को मिला दें, ये वाला, अगर हम इन सभी के केंद्र को मिला दें, तो जो ये वाली भुजा है, अंदर वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारी निकल कर आई है, ये आई है √3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस भी आएगी √3। ठीक है, आपको यहाँ पर चाहिए क्या है, पी क्यू और आर। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, पी क्यू। ठीक है, आपको ने पूछा क्या है, पी क्यू की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो आप यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर देखो आप, पी क्यू बराबर आप लिख सकते हो कि ए सी माइनस ए पी। इसी तरह से हम इसे ले लेते हैं ना, यहाँ पर भी हम पी डैश ले लो, ए पी डैश माइनस बी, और ये ओ था तो चलो इधर डी लिखा है तो डी लिखा रहने देते हैं, बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखो तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या होगा, ए पी डैश बराबर होगा बी डी के, और ये बराबर किसके है, √3 के। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगी, ए सी की 6 थी, यहाँ पर √3, और यहाँ पर भी √3, तो जो पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 2√3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, देखना आप। इसी तरह के क्वेश्चन रेलवे में आते हैं, और ये आया किसमें, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में। ठीक है, आपसे पूछा गया है, एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से तीन छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है कि वो क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पिछला वाला हमने वृत्त भी किया था, वो भी इससे मिलता जुलता था। इसके अलावा वृत्त के पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी मिलता जुलता था, और हमने पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें 1/4 थी, है ना, एक भुजा काटा गया था, एक त्रिभुज बनाया गया था शीर्ष पर, जिसकी भुजा बड़े त्रिभुज की भुजा की 1/4 थी। इसी तरह से आपको 1/4 की जगह पर अब 2/5 लिख दिया, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने लिया एक समबाहु त्रिभुज, ये रहा। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनके सिरे पर भी एक त्रिभुज बनाया जाता है, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं।
चलो हम पहले इसे नाम दे देते हैं, ये क्या है, पी क्यू और आर। ठीक है, इसके बाद ए बी सी डी और ई और एफ। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है ये अपने आप में एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी पूरी भुजा की अगर हम लंबाई देखें तो आपको ये लंबाई मिलेगी 5x। लेकिन आप एक भुजा जो अंदर है उसकी लंबाई मिलेगी 2x। इधर आप देखोगे ये भी 2x है, ये x है, और फिर ये वाली भुजा भी आपको 2x ही मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसे आप दो त्रिभुज एक नाम, इसे आप दो दूसरा त्रिभुज, और ये है आपका एक तीसरा त्रिभुज। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो आप देखोगे वो क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा त्रिभुज ए क्यू बी के, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज सी ई और आर के, बराबर होगा फिर क्षेत्रफल त्रिभुज पी एफ जी, लिख दो यहाँ पर, है ना, एफ जी, एफ और जी के, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे √3/4 a² और ए की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, √3/4 × 2x, है ना, 2x का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी √3x²। ठीक है, ये एक की वैल्यू है, सिर्फ एक की वैल्यू है। तो अगर आप पूरे त्रिभुज की वैल्यू देखोगे, इन सभी की टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे, 1 धन 2 धन 3, अगर आप इन तीनों की देखोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3x²। और एक और आपके पास में जो दिया गया है क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज पी क्यू और आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4 a²। a² की जगह पर आप यहाँ क्या रखोगे, 5x²। ठीक है ना, तो √3/4 और 5x² रखोगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 25x²/4। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तीनों छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखो, आपसे पूछा है जैसे शेष क्षेत्रफल, तो शेष के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल माइनस कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ऊपर आ जाते हैं अब हम। ठीक है, शेष क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 25x² / 4 माइनस 3√3x²। इसको आपको माइनस करना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 13√3x²। यहाँ पर भी √3 है ना, अपॉन 4। ये वैल्यू आपके पास में निकल कर आई, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ से आपसे पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है बहुत ज्यादा, चलो यही कलर ठीक है। अनुपात के लिए आप क्या करोगे, अनुपात के लिए आपको सिंपल लिखना है, तीनों का कुल क्षेत्रफल सबसे पहले आप लिखोगे जो कि होता है 3√3, है ना, तो 3√3x²। और अनुपात अगर आप लोगे तो 13, इसके बाद आता है √3x², 13√3x²। रुको एक मिनट, इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ यार, बहुत ज्यादा मिक्स हो गया है ना, क्लियर कर लेते हैं इसे। यहाँ पर आएगा आपका सबसे पहले 3√3x² और अपॉन में अनुपात निकाल रहे हैं हम इसलिए 13√3x² और अपॉन 4 था, तो ये ऊपर चला जाएगा, x² से x² कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 12/13। आंसर क्या होगा, 12/13, ऑप्शन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग मीटर में इसकी ऊंचाई क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। तो इन्होंने क्या कहा है, ये है आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये रही ऊंचाई, ये है ऊंचाई। अगर उन्होंने बोला है कि आधार ऊंचाई से दोगुना है तो हम ऊंचाई को मान लेते हैं x, तो जो आपका आधार हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएं इस तरह से, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो हमेशा दो बराबर त्रिभुजों में उसका विकर्ण एक दूसरे को बराबर त्रिभुजों में बांटता है। तो एक त्रिभुज तो हमारे पास में ये वाला आ गया, त्रिभुज नंबर 1, जो ये पूरा है, ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, तो ये कैसा हो गया, ये वाला 1 त्रिभुज हो गया, और ये वाला सेकंड हो गया। अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी और इसे हम दे देते हैं ई, तो जो समांतर चतुर्भुज है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी इक्वल टू आपके पास में होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और ए बी सी जो होगा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी का, वो हमेशा बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2, आधार आपको दिया गया है 2x, ऊंचाई आपको ऑलरेडी
दी गई है और वो ऊंचाई आपके पास में कितनी है x, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकाल लोगे, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 हो तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 392 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर बराबर 392। इसको आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 196। तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 14। आंसर क्या आ गया आपका 14, ऑप्शन ए, ठीक है। हम्म। आपसे पूछा गया है एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, उनकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 या फिर 12.5 सेंटीमीटर प्रत्येक है। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, कितना होगा। सबसे पहले आप देखो फिगर पर कॉन्सेंट्रेट करो कि आप उसे फिगर कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो देखो फिगर के लिए आप क्या करोगे, आपको एक भुजा दी है और दूसरी भुजा दी है और आपको बोला गया है कि ये दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है वो है 90 डिग्री, ठीक है। अन्य दोनों भुजाएं आपको दी है 12.5 और ये भी आपको दी गई है 12.5 और बोला गया है कि अन्य जो दोनों कोण तीनों कोण है वो 90 डिग्री नहीं बनाते, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब इधर पर आप देखोगे तो ए, ये आएगा बी, ये सी और ये आ जाएगा डी। यहाँ पर आपको 16 दिया गया है, ये आपको 12 दिया है, ये दिया है आपको 12.5 और ये वाली भी आपको दी है 12.5, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ए बी सी डी है ना, इसके क्षेत्रफल की अगर आप बात करते हो तो ये बराबर होगा ए बी डी प्लस बी सी डी, इनके क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं ए बी डी की, तो ए बी डी का तो आप क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकालोगे। कैसे निकालोगे, 1/2, आधार आपको दिया है 16 और ऊंचाई दी है 12, इसे आप कैंसिल करोगे 1 टाइम और ये जाएगा 8 टाइम और 12 अट्ठे होते हैं 96, तो यहाँ से आ जाएगा 96। लेकिन इसके लिए आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अगर आप ए की वैल्यू देखो तो 12.5 है, ठीक है। बी की वैल्यू अगर आप देखो तो 12.5 है, लेकिन जो सी की वैल्यू है वो आपको निकालनी पड़ेगी और वो है बी डी। तो बी डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज बी डी निकालने के लिए आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या करोगे, बी डी स्क्वायर बराबर आप करोगे 12 का स्क्वायर धन इसके बाद 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो बी डी की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 20, ठीक है, याद रखना है। अब रही बात एस की, तो एस आप कैसे निकालोगे, ये वाली जो बी डी की वैल्यू है ये वाली वैल्यू आ गई है 20। तो एस आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा 20, 20 12 32। अच्छा ये वाली निकालनी है तो 25 और 25 और 20 आएगा 45, है ना। तो 45/2 मतलब कि 22.5 आएगा एस की वैल्यू, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में आप रखोगे ये वाला फॉर्म, इसमें आपको रखना है। यहाँ पर आपने रखा तो यहाँ पर आप रखोगे 45/2 इंटू, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 इंटू आपके पास में आएगा 10 और फिर 10, ठीक है। इसको आपको पुट करना है तो यहाँ से आप 9 लिखोगे और 5 लिखोगे, 9 इंटू 5 मतलब कि यहाँ पर 15 × 15 बन रहा है, तो आप एक 15 को बाहर निकालोगे, एक 10 को बाहर निकालोगे और 2 को बाहर निकालोगे। इसे 2 से आप कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक है। तो आपका जो टोटल होगा क्षेत्रफल किस चीज का, क्षेत्रफल ए बी सी और डी का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 प्लस 75। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 5 11 की एक बच्ची, हाँ तो आ जाएगा आपके पास में 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना है ना, आरपीएफएसआई का क्वेश्चन है, आया हुआ है, इस बार एएलपी में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप आपसे पूछा यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये चीज बतानी है। देखो सबसे पहली बात आती है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज होता कैसा है, देखो समचतुर्भुज का मतलब ये होता है ऐसे ही, पर इसकी जो भुजाएं हैं ना सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके जो एंगल है, कोई भी एंगल मतलब कोण, अगर आप कोण की बात करो तो कोई भी कोण इसका 90 डिग्री नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कैसे, और वो भी 90 डिग्री पर, ये चीज भी आपको याद रखना है समचतुर्भुज के बारे में, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ये है आपका एक समचतुर्भुज, चलो हम बना देते हैं इसे। ये बना दिया हमने एक समचतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि एक भुजा और दो में से एक विकर्ण, एक भुजा और दो में से एक विकर्ण 16 है, तो हमने मान लिया कि ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण मैंने माना कि 16 है और ये वाली भुजा मैं मान लेता हूँ कि ये वाली भुजा भी 16 हो जाएगी, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये एक और विकर्ण हम बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ए बी सी और डी। अब अगर समचतुर्भुज की भुजा अगर 16 है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ये सभी 16 हो जाएंगे, आप इसे लिख लेना। और यहाँ पर एक जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज के लिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं विकर्ण,
दोनों ही विकर्ण है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक तो दिया हुआ है विकर्ण, लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं दिया, तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक और फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि 4a² बराबर आता है d1² प्लस d2², ठीक है ना। तो ये वाला भी आपको फॉर्मूला निकालना याद रखना है। तो 4 इंटू, अब a² की जगह पर आप 16 का स्क्वायर रखोगे तो आएगा 256, बराबर यहाँ पर आप रखोगे फिर से d1² की जगह पर आएगा 256, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा d2²। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 256 इंटू 3 बराबर आता है d2²। ठीक है, तो d2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 16 इंटू √3। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि 16 इंटू √3 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल में ये वाली वैल्यू रखोगे तो जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना था? 1/2, और दोनों विकर्णों का गुणनफल तो 16 × 16 × √3। इसको आप कैंसिल करोगे, यहाँ से आ जाएगा ये 8 टाइम्स आएगा, और 16 कितने होते हैं हम सभी जानते हैं? 128। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 128। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरह से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको निकालनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम हमें करना है। जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 d1 इंटू d2। तो हमें 1/2 ऑलरेडी दिया गया है, d1 की जगह पर हमें रखना है 24, d2 हमें निकालना है, और जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 216। ठीक है, क्षेत्रफल इतना दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 12 से कैंसिल, फिर 6 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और इसे हम जब 6 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 36। अच्छा, ये 16 24 से भी चला जाता 1, और फिर 18। तो जो हमारे पास में d2 है, d2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको चाहिए है भुजा, तो भुजा के लिए मैंने क्या बताया था? 4a² बराबर d1² प्लस यहाँ पर आ जाएगा d2²। तो आप यहाँ पर वैल्यू क्या रखोगे? 4a², d1 की जगह पर आपको रखना है 24 दिया था, है ना। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे? 24 का स्क्वायर, और प्लस में आप यहाँ रखोगे 18 का स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो 4a², तो 24 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 24 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 576। ठीक है, 18 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 324। 4 से हम इसे भाग दे देंगे, डायरेक्ट यहीं पर दे दूं तो ज्यादा बेटर है। 4 से आप इसे भाग दोगे तो 1 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और 4 टाइम जाएगा। इसे आप 4 से भाग दोगे तो 8 टाइम और 1 टाइम। आप इसे ऐड करोगे अब, तो ए स्क्वायर को जब आप इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा 5, 8 4 12 की 2, और बची 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? ए बराबर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार इतने मीटर और ऊंचाई इतने मीटर। ये चीज आपको निकालनी है। सेम चीज है, देखो समांतर चतुर्भुज के रूप में है, आपको बोला है समांतर चतुर्भुज ये रहा, ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आपको याद रखना है ए बी सी और डी, ये चीज आपको याद रखना है। ये होते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, और ये है ऊंचाई। अब आपको बोला क्या गया? ऊंचाई है 5.4, तो ये वाली जो वैल्यू है ये है 5.4। इसे हम ए डी ई दे सकते हैं ना, ए ई। ओके, इसके अलावा आपने देखा है आधार है 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो आधार है पूरा ये है 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं समांतर चतुर्भुज के ए बी सी डी इक्वल टू होता है हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी और डी का क्षेत्रफल, है ना, इनके बराबर होता है। आपको ये चीज याद रखनी है। और जो त्रिभुज ए बी सी है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा हमेशा त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो एबीसी का जो क्षेत्रफल है एबीसी का, तो एबीसी का आप आसानी से निकाल सकते हो। 1/2 ऊंचाई गुणे आधार, आधार आपको दिया है 20, इसे आप कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 10, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 54। तो आप यहाँ से पूरा निकाल लोगे आसानी से। कैसे निकालोगे? 54 प्लस 54, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 108 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 108 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है। ठीक है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको ये चीज निकालनी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताई है, 2a हमेशा बराबर होता है √d1² प्लस d2²। d1 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, कितनी है? वो है 2.8।
और आपको भुजा की लंबाई भी दी गई है, तो भुजा की लंबाई यहाँ पर कितनी है 5। आप इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 4a² अगर हम करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 100 और इधर पर आ रहा है 28। तो अगर हम 28 का स्क्वायर करते हैं तो 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, ऐसे आप लिखना 784 प्लस में आप लिखोगे d², यहाँ पर 2 अंक बाद आएगा दशमलव, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर आएगा d² बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 100 में से 7.84 अगर आप माइनस करते हो, ऐसा करो, हाँ ठीक है चलो कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर 100 में से इतना माइनस करते हो तो यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 92.16। ये वाली वैल्यू आपके पास में निकल कर आती है d² की। तो d2 की जो वैल्यू है आपके पास में वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 9 पॉइंट आएगा कुछ, है ना। तो वैल्यू इसकी आनी चाहिए 9 पॉइंट आएगा कुछ, इसको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। 9216, ये किस चीज का स्क्वायर है, सबसे पहले यहीं से देखो। तो यहाँ से हमने आपको स्क्वायर की जब विधि बताई थी तब मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर 6 है तो 6 किसके स्क्वायर के आखिरी में हो सकता है, एक तो 6 हो सकता है कुछ 6 के स्क्वायर में, और दूसरा हो सकता है 4 के स्क्वायर में, ठीक है। फिर हमारे पास में बचता था 92। तो 92 के नजदीक आगे और पीछे स्क्वायर कौन सा बन रहा है, एक तो बन रहा है 100 का स्क्वायर जो कि है 10 का स्क्वायर, और एक बन रहा है 9 का स्क्वायर 81 जो कि है 9 का स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये किसके नजदीक है, ये आ रहा है आपको +11 करने पर, ये आ रहा है आपको +8 करने पर। तो 100 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे 6, और यहाँ पर आ रहा है आपका 9, तो यहाँ पर लोगे 9, तो आपका आंसर आएगा 9.6। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो, क्षेत्रफल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 1/2 9.6 इंटू यहाँ पर एक और 2.8, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी 4.8 इंटू 2.8। 8×4 = 64 की 4 बची 6, 8 चौको 32, 32 6 38, इंटू में आपने किया 48, 48 दूनी होते हैं 96, तो आपने डायरेक्ट लिख लिया 96। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यू रखी 4, 8×6 = 14 की 4 बची 1, 9 3 12 1 13, ये वाली वैल्यू आई, 2 अंक बाद दशमलव, तो 13.44। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर आप लिख लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल इतना है, उसके विकर्णों की लंबाइयों का योग आपको निकालना है कि क्या होगा। तो देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है D1 प्लस D2, ये चीज आपको पूछी है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D1 प्लस D2 अगर आपको निकालना है तो इसका होल स्क्वायर करोगे आप, और D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2। अब अगर आप इस वाली वैल्यू को देखो तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है 4a² के बराबर। और अगर आप इस वाली वैल्यू को देखते हो तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है 2 × a, मतलब क्षेत्रफल का दुगना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको निकाल लेना है डायरेक्ट, क्या लिखोगे आप 4a², भुजा आपको दिया 37, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 37 × 37 और प्लस में आपको यहाँ पर दिया था 2, और ये आपको दिया गया है क्षेत्रफल 840, तो इंटू में आप लिखोगे 2 और क्षेत्रफल है 840। ठीक है, ये काम आया। अब आपको निकालना है विकर्णों की लंबाई का योगफल। तो थोड़ी कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, और कोई मेथड है नहीं देखो कैलकुलेशन का, तो वो भी आसान हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो 4 आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लो, उसके बाद यहाँ पर बचता है 37 × 37 प्लस 840, ये चीज बची। तो आप यहाँ पर गुणा कीजिए 37 × 37 कितना होता है 7×7 = 49 की 9 बची 4, 7×3 = 21 4 25, इसके बाद में आ गया 37, तो 7×3 = 21, और यहाँ पर होता है 7×3 = 21 की 1 बची 2, 3×3 = 9, तो 11। ठीक है, तो 9 6 3 1, और ये किसका स्क्वायर होता है अच्छा चलो पहले इतना तो लिखें, ये आ गया। तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर दोगे 840 को, जब आप ऐड करोगे तो 9 6 4 10 की 0 बची 1, 8 3 11 1 12 की 2 बची 1 और 1 1 2, तो 2209 आपके पास में आया 2209। ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है, अगर आप यहाँ पर लिखो 2209, तो 9 किसके आखिरी में आता है, एक तो आता है 3 के आखिरी में और एक आता है 7 के आखिरी में। 22 है ये, इसके सबसे नजदीक कौन सा होता है, एक तो है 16 जो कि है 4 का स्क्वायर, और दूसरा है आपके पास में 25 जो कि है 5 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखो तो +3 हो रहा है, और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आपके पास में 8 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस आ रहा है। नजदीक है 5 के, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे 3, सबसे पहले 3 लिखोगे, 5 के मतलब 7 लिखोगे, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे कम 4, तो यह आ रहा है 47 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 × 47², तो आपका D1 प्लस D2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 47 × 2,
मतलब कि यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 94 सेंटीमीटर। देखो इसी तरह के क्वेश्चन है, ऐसे ही आप करोगे एग्जाम में, जितने जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेते हो उतने आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, कितनी होगी? वही चीज है, परिमाप आपको दिया गया है और मैंने आपको क्या बताया था, जो समचतुर्भुज होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए और फिर ए। तो अगर आप परिमाप की बात करते हो तो जो परिमाप होगा वो कितना होगा 4a, और परिमाप आपको दिया गया है 56, इक्वल टू में आपने लिखा 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 14। सबसे पहली चीज, ए की वैल्यू आपके पास में 14 निकल कर आ जाएगी। उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण आपको निकालना है कि कितना होगा, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। और भी मेथड थे वैसे ये सब तो करने के, ठीक है। खैर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप 4a² बराबर d1² प्लस d2²। तो 4a² की अगर आप वैल्यू देखो तो क्या होगा, 4 इंटू 196 बराबर d1² आपको दिया गया 26 का स्क्वायर और प्लस में आ रहा है आपके पास में d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हो d2 का स्क्वायर बराबर, आप इसको करोगे तो 6 चौको 24 की 4 बची 2, 9 चौको 36, 2 38 की 8 बची 3, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 784। और माइनस करोगे, अगर आप 26 देखते हो तो 26 का स्क्वायर होता है आपके पास में 676। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आती है। आप इसे माइनस करोगे, अगर आप 784 में से 676 आप माइनस करते हो तो आपके पास में निकल कर वैल्यू आ जाएगी, 14 में से 6 जाएंगी तो आएगा 8। यहाँ पर रूट में वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 108। डी स्क्वायर बराबर आ रहा है 108, जिसे कि आप और अलग तरीके से लिख सकते हो, कैसा, 12 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 रूट 2। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 रूट 3। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 रूट 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप करोगे। आपसे पूछा गया है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको ये चीज निकालिए। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता कैसा है। तो अगर आप बात करो तो समांतर चतुर्भुज को इस तरह से आपको नजर आए, है ना, ए बी सी और डी। और समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए बी बराबर हमेशा डी सी होता है और ए डी बराबर हमेशा बी सी होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वही चीज दी है कि ये वाली वैल्यू अगर 12 है, ये 17 है, ये वाली भी 12 हो जाएगी और ये वाली भी 17 हो जाएगी। और एक विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है और विकर्ण की लंबाई ये वाली दी गई है आपको 25। अब अगर हम साधारणतः देखें तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल किस चीज का, ए बी सी डी का, तो वो कितना होता है, वो होता है d1 इंटू d2। मतलब दोनों विकर्णों के गुणनफल को ही हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के तौर पर लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें विकर्ण नहीं दिया है तो हम क्या लगाएंगे। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी डी, वो हमेशा इक्वल होगा किस चीज के, क्षेत्रफल ए बी डी प्लस बी सी डी के। और हमारे पास में एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो क्षेत्रफल है ए बी डी हमेशा इक्वल टू होगा क्षेत्रफल ऑफ बी सी डी के। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि आप ए बी डी का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था। जब भी आप कोई चीज देखो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन देखो, तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए और फिर आगे की आपकी जितनी भी अप्रोच है, पूरी की पूरी आपकी अप्रोच होनी चाहिए उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। जो भी उस फॉर्मूले में पैरामीटर है, उन फॉर्मूले के पैरामीटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम जो आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं वो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। तो अब यहाँ पर ए बी सी ये सब चीजें होती हैं, आपको दे भी गई हैं, पर आपको एस नहीं दिया गया। तो आप एस निकालोगे सबसे पहले, उसके बाद फॉर्मूले में रखोगे। तो एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एस बराबर होता है अर्ध परिमाप, और वो कितना होगा 12 प्लस 17 प्लस 25, और अपॉन में आप लिखोगे 2। और यहाँ से वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 27। अब यही वाली वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा, सबसे पहले 27 इंटू, अब 25 अगर आप माइनस करोगे तो 2 बचेगा, अगर आप 17 माइनस करोगे तो आपके पास में 10 बचेगा, और अगर आप 12 माइनस करते हो तो आपके पास में 15 बचता है। यहाँ से कौन सी वैल्यू बाहर निकलेगी, सबसे पहली बात यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से 3 3, तो आएगा 3 का स्क्वायर बाहर, उसके बाद 2 और उसके बाद 5, इतनी वैल्यू बाहर आएगी। तो 9 9 गुणे 10 आपके पास में हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आई है 90। किसकी वैल्यू, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी की वैल्यू है 90। तो आप देखो, आप क्या देखोगे, क्षेत्रफल ऑफ चतुर्भुज
ए बी सी डी, ये कितनी हो जाएगी 90 इंटू 2, मतलब कि आपकी वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी 180 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, ये रहा समचतुर्भुज। ठीक है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जैसा ही होता है, बस एक डिफरेंस ये होता है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। और दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास में समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी। ठीक है। चलिए ये आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज, ए समचतुर्भुज ए बी सी और डी। उन्होंने कहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देते हैं इस वाले विकर्ण को हम लिख देंगे 16, और इस वाले विकर्ण को, जो ये वाला विकर्ण है, इसे हम लिख देंगे 12। ठीक है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वाली बात की जा रही है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं और इनका है ये वाला विकर्ण, इनके मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया और बना हमारे पास में पी क्यू आर एस। तो इस कंडीशन में आपको एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि इस कंडीशन में जो आपके पास में क्षेत्रफल बनेगा पी क्यू आर एस का, वो क्षेत्रफल हमेशा आधा होगा किसके, क्षेत्रफल ए बी सी और डी की। तो ए बी सी डी का आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे होता है, 1/2 D1 इंटू D2। अब यहाँ पर 1/2 पहले से था और फॉर्मूले का 1/2, D1 की वैल्यू आप लिखोगे 16, D2 की वैल्यू आप लिखोगे 12, दो दूनी 4, चौको 16। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 48। आंसर क्या आ जाएगा 48, ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, आपको ये चीज निकालनी है ना। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको दिया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है। अब 216 इक्वल टू 1/2, और D1 आपको ऑलरेडी दिया गया है, एक विकर्ण है कितना 24 मीटर, तो यहाँ से आपने 24 लिखा, और D2 आपको निकालना है तो D2 ये रहा। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे तो 24 से ये डायरेक्ट चला जाएगा, कितने बार में जाएगा ये जाएगा 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में जाएगा ना, 9 टाइम्स में जाएगा ये। ठीक है। 9 टाइम्स में ही चला जाएगा, तो D2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 18। ओके। अब यहाँ पर बोला है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। 4a स्क्वायर, और a क्या है, a है समचतुर्भुज की भुजा। मैं बना देता हूँ, ये रहा a है समचतुर्भुज की भुजा, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। चलिए D1 स्क्वायर अगर आप देखो तो 24 का स्क्वायर प्लस में आप यहाँ पर देखोगे तो आएगा 18 का स्क्वायर। अगर आप देखते हो 4a स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपके पास में होता है 576, और आपके पास में 18 का स्क्वायर होता है 324। आप इसे 4 से यहीं पर कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा 1 4 और 4। आप इसे 4 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 8 1, और इसे आप जोड़ोगे तो 225। तो ए की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 15। क्या आ जाएगा आंसर 15 मीटर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि तो समांतर चतुर्भुज की लंबाई क्रमशः 10 मीटर, समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है। आपको ये चीज बोली गई है। देखो एक असमांतर चतुर्भुज है, एक असमांतर चतुर्भुज इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से। लेकिन उनमें से दो भुजाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, तो आप इसे लिख लेना ए बी सी और फिर डी। ठीक है। ये दोनों भुजाएं जो एक दूसरे के समांतर हैं। आपको ये ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है आपको यहाँ पर नहीं दी गई है, और आपको निकालना क्या है, भुजाओं के बीच की दूरी। हाँ ये आपको निकालना है, तो ये एच है ना। और यही चीज आपको निकालनी है। और भुजाओं की लंबाई आपको दी गई है, अगर आप इसे बोलो 10 मीटर है, और ये वाली लंबाई आपको दी गई है 15 मीटर है। ठीक है। और ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई है 10 मीटर। अब देखो अगर आप बात करते हो क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और ऊंचाई इंटू आप यहाँ पर लिखोगे ए डी प्लस बी सी। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/2। अगर आप ऊंचाई की बात करते हो तो वो आपको निकालनी है, अगर आपको भुजाओं की बात करते हो तो 10 प्लस 15 आएगा, और इक्वल टू में जो आपको क्षेत्रफल दिया है 150। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 150 है, तो आप इसे डायरेक्ट कैंसिल कर देना 6 टाइम। तो एच की वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन ए। ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला।
आपसे पूछा है जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? आपको ये चीज निकालनी है। देखो, एक विकर्ण आपको दिया गया है और क्षेत्रफल आपको दिया गया है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा निकालनी है। इस तरह का हम कर चुके हैं। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है 324 इंटू इक्वल टू 1/2। D1 आपको दिया गया है 36 और यहाँ पर आपको दिया गया है D2। इसे आप करोगे 1 टाइम, ये जाएगा 18 टाइम, ये जाएगा 1 टाइम और ये वाला जाएगा 18 टाइम। तो आपकी जो D2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 18। ये चीज आपको याद रखनी है। आपको भुजा निकालनी थी तो 4a² बराबर D1² प्लस यहाँ पर आ जाएगा D2²। अब आ रहा है 4a² बराबर D1 की वैल्यू अगर आप देखो तो आएगा 18 का स्क्वायर, और अगर आप D2 की वैल्यू देखते हो तो वो आता है 36 का स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। 4a² था, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 36 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 324। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल कर आई। आप इसे 4 से काट देना तो यहाँ पर आ जाएगा 81, यहाँ पर आ जाएगा 81। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? ए बराबर आ जाएगा आपका 5√5 आएगा, है ना, इंटू 81। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9√5। 9√5 क्या? सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। आपसे पूछा समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई इतनी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या होगा? तो फिर से वही काम आपको करना है। 4a² बराबर आपको दिया जाता है D1² प्लस D2²। एक भुजा आपको दी गई है समचतुर्भुज की, तो 4a² मतलब भुजा है 14, तो 14 मतलब 196 बराबर आप यहाँ पर लिखोगे 196 प्लस D2²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? D2² बराबर 196 इंटू 3। ठीक है, तो D2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 14√3। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पर आपको बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे? क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आप लगाओगे 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 और D1 की वैल्यू आपको दी गई है 14, D2 की वैल्यू आपको दी गई है 14√3। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे 7 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा? 14×7 = 98√3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आपसे पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, त्रिभुज के वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है कि वो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात इन्होंने इस तरह से बोला है त्रिभुज। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये रही इसकी ऊंचाई। हमने त्रिभुज दे दिया ए बी और सी। ठीक है, अगर त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को हम x मान लेते हैं तो ये वाला पार्ट x/2 होगा और ये वाला पार्ट होगा x/2। वहीं आपको दिया गया है एक वर्ग, और अगर हम वर्ग की प्रत्येक भुजा को हम a मान लेते हैं तो जो वर्ग का विकर्ण है वो कितना हो जाता है? a√2। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो ये a√2 है आपको दिया गया है कि ऊंचाई के बराबर है a√2, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस। कौन सी? पाइथागोरस लगाएंगे। और पाइथागोरस हम किस प्रकार से लगाएंगे? हम पाइथागोरस लगाएंगे, इसे हम डी नाम दे देते हैं। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर AD² बराबर आ जाएगा AC² माइनस BC² के। ठीक है, AD² मतलब a√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a²। AC² मतलब x², और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में x²/4। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? 2a² बराबर 3x²/4। तो यहाँ पर x² की जो वैल्यू आपके पास में निकल कर आ रही है वो कितनी हो जाएगी? 8a²/3। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हो, क्षेत्रफल किस चीज का? त्रिभुज ए बी और सी का। ये कितना हो जाएगा? √3/4 x² है ना, तो √3/4 x² की जगह हम वैल्यू रख देते तो 8/√3 इंटू √3। इस तरह से इंटू में आ जाएगा a²। तो इसे आप इसे कैंसिल कर लेना, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगी 2a² अपॉन √3। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a², क्योंकि ये सिंपल वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अनुपात, तो त्रिभुज और वर्ग का अनुपात। तो त्रिभुज और अनुपात करना है हमें वर्ग का। तो त्रिभुज आपको दिया गया है 2a² अपॉन √3 और वर्ग आपको दिया गया है a² से a² कैंसिल, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 2:√3। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या आ जाएगा? 2:√3, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? आपको ये चीज निकालना। देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दिए गए हैं तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये 5x हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 4x।
तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उनके विकर्णों के गुणनफल का। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्ण का गुणनफल। ठीक है, यही होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें, 1/2 D1 और D2, इसको पूरे को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आपसे पूछा क्या क्या है, क्षेत्रफल और उनके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात। तो मतलब कि ए रेशियो एक्स बराबर आ जाएगा 1/2, मतलब ए अनुपात एक्स कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः इतना और इतना है, तो आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो देखो समलंब, अब हम बात करते हैं ट्रेपेज्म मतलब कि समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होता है समलंब चतुर्भुज, ए बी सी और डी। ठीक है, ये होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, आपसे इसके अगर क्षेत्रफल की बात कभी भी की जाए तो हमेशा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे ऊंचाई। यहाँ पर अगर हम ई लिख लेते हैं, 1/2 इंटू ए, इंटू में होता है 80 प्लस BC। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्षेत्रफल हमारे पास में है 18 जो उन्होंने दिया है, बराबर में 1/2 आपको रखना है, और ऊंचाई आपको ऑलरेडी दी गई है कि 3 है, और इंटू में आपको यहाँ पर एक और चीज रखना है कि एक भुजा मतलब आधार आपको दिया गया है कि 5 है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपको 5 दी गई है, और ये वाली वैल्यू आपको 3 दी गई थी, और ये वाली वैल्यू आपको दी गई थी 18। वही चीज मैंने यहाँ पर पुट करी है। तो AD प्लस 5। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ से AD की जो वैल्यू है आपके पास में निकल कर कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 5, मतलब कि AD बराबर आपके पास में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर क्या आया AD का, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, आपसे पूछा गया है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है कि वो क्या होगी। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके दो मेथड है निकालने के। ठीक है, एक तो ये आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए समचतुर्भुज, लग नहीं रहा है वो समचतुर्भुज, बनाते हैं। आपको दिया, ऐसा दिया ये। ठीक है, ये रहा, ये है एक आपका समचतुर्भुज। यहाँ पर आपको विकर्ण दिए गए हैं, ये वाले हमने विकर्ण बना लिए। भुजा की लंबाई आपको दी गई है, तो भुजा की लंबाई आपको दी गई है 17। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, 17। अब यहाँ पर एक चीज आपको दी गई है कि जो एक विकर्ण है, मतलब A B C और D अगर हम मानते हैं, तो आपको दिया गया है कि BD बराबर है आपका 16 सेंटीमीटर। तो अगर BD बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ये वाला 8 हो जाएगा, और ये वाला भी 8 हो जाएगा, और ये एक दूसरे को करते हैं लंबवत प्रभावित, है ना। तो दूसरे विकर्ण की हमें लंबाई निकालनी है। दूसरा विकर्ण हम यहाँ पर अगर ओ दे देते हैं, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, 17 का स्क्वायर बराबर 64 का स्क्वायर धन AO का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो AO का स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 522। तो यहाँ से आपकी AO की वैल्यू आ गई है 15। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू AO, तो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। लेकिन अब एक दूसरा मेथड भी है। तो दूसरे मेथड में आप क्या करोगे, दूसरे मेथड में आप क्या करोगे, यहाँ पर तो 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको मना करूंगा कि आप इस वाले मेथड का उपयोग ना करो, और ये वाला मेथड बेस्ट है, आप इसी से इस्तेमाल करो। बाकी इससे करना कैसे है, तो 4 आपको दिया गया है, ए की वैल्यू आपको दी गई है 17 का स्क्वायर रखना है, और D1 की वैल्यू आपको दी गई है 16 का स्क्वायर रखना है, और प्लस करना है D2 स्क्वायर। तो आप जब करोगे तो 30 ही बचेगा। यहाँ पर आखिरी में आंसर आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसका कितना होता है, ये होता है 289। ये कितना होता है, ये होता है आपका 256। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, D2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 900। ठीक है, यहाँ पर इनको 4 करोगे तो D2 स्क्वायर बराबर 900 आ जाएगा, और यहाँ से D2 बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो वैसे ही है, जिस जो भी आपको ठीक लगे आप कर लेना, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट ये तो था सेकंड मेथड। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। आपसे पूछा गया है कि इस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग आपको निकालना है कि क्या होगा। तो देखो विकर्णों की लंबाई का योग मतलब D1 प्लस D2 निकालना है, लेकिन D1 प्लस D2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, और प्लस में होता है 2 इंटू D1 और D2। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 4A स्क्वायर के बराबर। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 इंटू A, मतलब क्षेत्रफल का 2 गुना। तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो, ये वैल्यू आपको पुट करनी है 4 इंटू A स्क्वायर मतलब 61 का स्क्वायर।
और ये कितना होता है, ये होता है 37 21। आपको ये चीज याद रखनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर 2a, तो 2a मतलब क्या होता है, 2 इंटू ए की वैल्यू आपको दी गई है 1320, तो ये वाली वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 2640, मतलब 5280। तो यहाँ पर आप प्लस में क्या करोगे, 5280। अब यहाँ पर आपको निकालना होगा थोड़ा सा, तो चार, यहाँ पर अगर आप देखो तो चार, चार दूनी आठ, और सात चौक 28 की, आठ बची दो, चार तरीक 12, और 12 दो 16, ठीक है। और प्लस में आप यहाँ पर करोगे 5280, आपको इनको ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 8 8 16 की 6 बची एक, 8 2 10 एक 11 की एक बची एक, 6 5 11 एक 12 की दो, और फिर एक एक दो। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर कहीं एडिशन में कोई गलती तो नहीं हुई है, चार, चार दूनी आठ, सात चौक 28 की, आठ बची दो, चार तिक 12, 12 दो 14, यहाँ पर 4 होना चाहिए, है ना। तो हम इसे दोबारा से ऐड कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, चलो हम इसे दोबारा से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आया 4, 8 8 16 की 6 बची एक, 8 2 10 एक 11 की एक बची एक, 5 4 9 1 10 की 0 बची एक, और फिर ये वाली वैल्यू आपके पास में निकल कर आई। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखो ये वाली जो वैल्यू है d1 + d2 होल स्क्वायर की वैल्यू है क्या, 20164। और अगर हमें d1 + d2 बस चाहिए, तो इसका क्या करना होगा, हमें लेना होगा √20164। और मैंने आपको बताया था कि 20164, अगर इस तरह की वैल्यू कोई आती है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 4 है तो या तो 8 में हो सकता है या फिर 2 में हो सकता है। फिर हम इसे देखते थे तो यहाँ पर क्या आता था, 196 आता था, और यहाँ पर आता था आपके पास में 225। तो ये वाला ज्यादा नजदीक है तो हम इधर से 2 ले लेंगे, और ये ज्यादा नजदीक है, कम वाला लेते हैं तो 14, तो क्या आ जाएगा 142। ये सब मैंने बताया जब मैंने आपको घातांक और करनी पढ़ाए थे, इसके अलावा नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो इस तरह की चीजें हमने इस्तेमाल की हैं कई बार, इसलिए ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 142, ऑप्शन सी। आपसे पूछा गया 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, आपको ये चीज निकालना है। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है आयत की, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया गया है एक आयत, ओके। ये रहा एक आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, उसे हम आयत बोलते हैं, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसे हम बोल देते हैं आयत, ठीक है। अगर हम इसके परिमाप या पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ से आप देख रहे हो 32 है। अब वही अगर हम बनाते हैं एक समचतुर्भुज, इस तरह का हमने एक समचतुर्भुज बनाया, ठीक। ए, बी, सी और डी, ये आयत था। पी, क्यू, आर और एस, ठीक है, ये चीज बनाई। अब जो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा होती है वो होती है बराबर, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर आपको बोला गया है 4a = 32 है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 8, ठीक है। अब आपके पास में जो एक समचतुर्भुज है ये वाला, ठीक है, इसमें से प्रत्येक भुजा की लंबाई हम सच समचतुर्भुज दे देते हैं ए बी सी डी, और प्रत्येक भुजा की लंबाई है 8। इन्होंने बोला है एक कोण भी है जो कि 60 डिग्री है। 60 डिग्री अगर कोण है तो वो है न्यून कोण, और ये वाला कोण होगा 60 डिग्री। अब जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो कोण को समद्विभाजित करते हैं, तो अगर कोण को समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला कोण 30 डिग्री होगा और ये वाला भी 30 डिग्री होगा। अब अगर ये दोनों कोण 60 डिग्री हैं, तो ये दोनों जो कोण आपके बचे हुए हैं, जो बाकी के कोण हैं, ये दोनों 120 डिग्री होंगे। 60 डिग्री यहाँ और 60 डिग्री यहाँ, सेम चीज यहाँ पर भी चलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम बीच में देंगे पॉइंट ओ, ठीक है, ये भी 60 ही होगा, ये होगा, ये होता है बीच में पॉइंट ओ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वाले जो होते हैं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शुरू होने वाली है वो ये है, हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज को बस सबसे पहले, ठीक है। इसकी भुजा 8 है, ये चीज आपको याद रखना है, 8 और 8। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं sin 30। sin 30 किस में ले रहे हैं, पहले वाले त्रिभुज। अगर हम sin 30 ले रहे हैं तो सामने वाली भुजा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा आपका ए ओ, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका ये वाला, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो कर्ण हो गया आपका ए बी। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो ए ओ को, तो ए ओ ही लिखा रहने दोगे, और कर्ण ए बी है तो कर्ण क्या है आपके पास में 8। अब यहाँ पर रूट जो sin 30 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, और यहाँ पर ए ओ अपॉन 8। तो ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ए ओ बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ए सी आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, 2 × ए ओ करके। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, मतलब कि AC की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर, और AC ही तो D1 है, मतलब पहला कर्ण आपने निकाल लिया। अब सेम चीज आपको करनी है दूसरे कर्ण के लिए। सेम चीज जब आप दूसरे कर्ण के लिए करोगे तो आप लोगे ये वाला त्रिभुज एक, ठीक है।
यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को आप लोगे तो इस वाले त्रिभुज को इसे हम 2 नाम दे देते हैं। ये पहले वाले में था और अब हम दूसरे वाले में देखते हैं। यहाँ पर आप लोगे साइन 60 डिग्री और जब आप साइन 60 डिग्री लोगे तो आप देखोगे ये है 60 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है तो हमने लेंगे लंब, लंब मतलब ओडी। और यहाँ पर ये कर्ण लोगे, कर्ण मतलब होता है आपके पास में सीडी। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और ओडी आपको ऑलरेडी निकालनी है तो ओडी को ओडी रहने दो और सीडी आपको निकाल दी हुई है तो वो है 8। यहाँ से आपने निकाला 1 और यहाँ से आया 4। तो यहाँ से जो सी डी की वैल्यू वो आपके पास में आती है 4√3। ठीक है, सी डी बराबर आया 4√3। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ओडी है ना, ओडी बराबर आया है 4√3। तो अगर ओडी बराबर 4√3 आया है तो आपके पास में बी डी की वैल्यू कितना होगा, 2 × ओडी। तो मतलब कि 2 × ओडी की वैल्यू है 4√3। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 8√3। ठीक है, ये चीज आपने निकाल दी। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हमेशा होता है 1/2 d1 × d2। तो 1/2 ज्यों का त्यों और d1 आपको दिया है 4√3 और d2 आपको दिया गया है 8√3। यहाँ से आप इसे कैंसिल करोगे 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर √3 हो गया, 8 है ना, 8 बस है, √3 नहीं है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी, 16√3। आंसर क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, 16√3, ऑप्शन सी। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग सही डायरेक्शन में कर लेते हो तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और विकर्ण आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम वही चीज लगा रहे हैं, 1/2 d1 × d2। अगर क्षेत्रफल आपको 24 दिया है, 1/2 दिया है और d1 आपको 8 दिया है, d2 आप आसानी से निकाल सकते हो, 8 एकम 8 और 8 तिरिक 24। तो यहाँ से आप d2 आसानी से निकाल सकते हो, 6 सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है, d2 बराबर क्या आया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके आगे आप देखोगे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई के लिए क्या होता है, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। पूरे समचतुर्भुज में केवल यही दो फॉर्मूले हैं और यही दो फॉर्मूले हैं जो लोग भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इतना किया हमने। अब देखो 4a², अब d1 की वैल्यू अगर आप देखो तो आपके पास में ऑलरेडी दी गई है 8 और d2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 6²। अब यहाँ से आप निकाल लोगे तो आपके पास में आएगा 64 × 36/4 बराबर a²। ये चीज आपको ऑलरेडी, ये 4 है ना, प्लस है ये। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के उपरांत ये चीज कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी 60, तो ये आ जाएगा 100, है ना। ओके, 100/4 बराबर a²। तो a की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 5। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 5 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से आपके फोन में मिलते रहे।